नमस्कार महाराष्ट्रातील माझ्या सर्व शिक्षक बंधू आणि भगिनींनो, टी संदर्भातला अतिशय महत्त्वाचा जी.आर त्या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं आहे. आपण जर पाहिलं तर 9/2/2026 हे लेटेस्ट अपडेट आहे. या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर शिक्षकांसाठी टी ही बंधनकारकच ठेवण्यात आलेली आहे आणि त्यामागे असणारे जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी उल्लेख केलेले आहेत. 1606 नंबरचा प्रश्न होता श्री लालजी वर्मा यांचा. क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एसटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासकीय बाधाओं का सामना कर रहे हैं और यही यदि हा तो तत्संबंधित ब्युरो क्या है, म्हणजे त्याच्याबद्दलची माहिती काय आहे नक्की. पुढं एक दूसरा प्रश्न विचारला है, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीईटी अनिवार्य नहीं था और यही हा तो तत्संबंधी ब्युरो क्या है, म्हणजे त्या ठिकाणी 2011च्या आधी टीईटी नव्हती, मग त्या शिक्षकांना कशाला टीईटी पाहिजे, असा प्रश्न त्या ठिकाणी विचारण्यात आला आहे. क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधियुक्त नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि हा तो तत्संबंधी ब्युरो क्या आहे, म्हणजे त्याच्याबद्दलचं तुमचं मत काय आहे. किंवा थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर टीईटी ही बद्दलची सूट देणार आहेत का तुम्ही, असा प्रश्न विचारला आहे. त्यानंतर पुढं म्हटलं आहे, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्युरो क्या है और यदि नहीं तो इससे क्या कारण आहे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर पदोन्नतीसाठी असेल, सेवा शर्तींसाठी असेल, अन्य काही अधिकार असेल त्यासाठी ह्या टीईटी जर नसेल तर त्याचा काही परिणाम होईल का, यावरती उत्तर पाहूया काय आलं आहे. शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी हे उत्तर दिलं आहे. पहा त्यांनी काय म्हटलं आहे, क से ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की है. देखो क्या बोला है की काहीतरी त्यांनी आपल्याला सांगितलं की त्यांनी एक योग्यता निर्धारित केलेली. आता योग्यता कोणती आहे, अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है. म्हणजे टीईटी पास करावीच लागणार आहे. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम में तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है. हे वाक्य खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणजे टीईटी ही अनिवार्य करण्यात आलेली आहे 1 ते 8साठी. 100% तुम्हाला सर्वांना शिक्षकांना तयारी करावी लागेल. या ठिकाणी त्यांनी पहा, या खालच्या पॅरेग्राफमध्ये सुद्धा त्यांनी स्पष्ट म्हटलं आहे किती वर्षांमध्ये ही पूर्ण करायची आहे. आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने बताया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, म्हणजे 5 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असेल तर 100% टीईटी द्यावी लागेल, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि में के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं. जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीईटी पास के लिए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने के लिए अनुमति दी गई है. तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक टीईटी पास नहीं कर लेते. म्हणजे ते सेवेमध्ये राहतील
म्हणजेच जर TET पास नसेल तर पदोन्नती तुम्हाला मिळणार नाही आहे, अशा पद्धतीचं हे वाक्य आहे. आणि शेवटचा पॅसेज जर पाहिला तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि RTE अधिनियम के तहत संविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है. ओके, तर अशा पद्धतीने हे खूप महत्त्वाचं आपण जर पाहिलं तर काल आलेलं अतिशय महत्त्वाचं पत्र आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. तर सर्वांनी तयारी करा आणि या TET परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होऊन आपली नोकरी वाचवण्याच्यासाठी सर्व शिक्षक बांधवांनी त्या ठिकाणी वेळ देणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. लवकरच तुमच्या इच्छेप्रमाणे जे काही तुमचे निर्णय आहेत ते व्हावेत, जेणेकरून तुम्हाला जो होणारा त्रास आहे तो लवकरात लवकर कमी व्हावा, असंही त्या ठिकाणी काहीतरी पत्र निघावं की जिथे ज्या चाचकाठी आहेत त्या रद्द व्हाव्यात. ओके, तर सर्वांना ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच.